हेलो स्टूडेंट, मैंने आपके चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ को कंप्लीट कर दिया है और मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट करने के बाद उससे रिलेटेड हम कम से कम 50 क्वेश्चंस ज़रूर करेंगे, जिससे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो तो क्लियर हो ही चुके हैं, प्लस उससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपके सारे जो भी कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड होता है वो और भी क्लियर हो जाता है। ओके बच्चे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको इसका सारा आंसर आए पहले से ही। ओके, तो फर्स्ट क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल पता है क्या होता है बच्चे, सेल। सेल क्या होता है हमारा, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। जैसे थोड़ा मैं समझाते हुए चलती हूँ, क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये आपको हमेशा याद रखना है। मैं हर एक क्लास में ये ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि सेल से क्या बनेगा बच्चे, टिश्यू, है ना। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। फिर कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं बच्चे, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद जाके बनता है एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब ये बताओ कि सबसे छोटी यूनिट क्या हुई, सेल हुई ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ बच्चे, सेल हो गया, क्योंकि एक सेल से ही मिलकर एक इंसान का, एनिमल्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पूरा शरीर बनता है। हाँ, और फंक्शनल यूनिट क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर एक ऑर्गन सिस्टम काम करता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सारा सिस्टम मिलके जब काम करता है तो उसका मेन काम क्या होता है बच्चे, सेल ही तो करता है ना। सेल के थ्रू ही तो पूरा ऑर्गन सिस्टम काम करता है, तो फंक्शन भी उसका क्या हो गया, यूनिट हो गया सेल। तो सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। लाइफ इज़ बिलीव टू हैव ऑरिजिनेटेड इन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वाटर। लाइफ किससे ओरिजिन हुई है, किस में ओरिजिन हुई है, वाटर में, ठीक है। विच प्लेस इन इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग्स मेंशन इन दिस चैप्टर। आपके चैप्टर में एक हॉट स्प्रिंग है, वो मेंशन किया गया है, और उस हॉट स्प्रिंग की जो वाटर होती है नियर टू बॉइलिंग वाटर होती है ना। तो वो आपका क्या होगा, प्यूगा वैली। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन प्यूगा वैली हॉट स्प्रिंग्स आर थर्मोफाइल्स, है ना। मैंने आपको बताया था कि प्यूगा वैली में जो आपका स्प्रिंग है उसमें किस तरह की बैक्टीरिया, थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया पहले आई, क्योंकि वो क्यों होती है बच्चे, हीट लविंग बैक्टीरिया होती है। ओके, वही पाए जाते हैं उसमें। अब देखो, तो पूछ रहा है थर्मोफाइल्स आर हीट लविंग बैक्टीरिया, है ना। कैसी होती है, हीट लविंग बैक्टीरिया होती है। अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स अराउंड हॉट स्प्रिंग्स मे हैव हेल्प्ड इन, मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हुआ जब एक क्या होते हैं, सिंपल कंपाउंड क्या हुआ और फिर बन क्या गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मैंने आपको बता दिया है, जब ये चेंज हुआ तो क्या हुआ, उस प्यूगा वैली हॉट स्प्रिंग के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो गया। तो वो किस लिए हुआ, वो माना जाता है कि इसने ही फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाने में मदद की होगी। क्लियर, आगे चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ अ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन फॉर्म्स, ठीक है, ये तो आपको फटक से आ जाना चाहिए, टिश्यू। कई सारे सेल्स जो सिमिलर सेल्स होते हैं एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, क्या, है ना, किस चीज़ के लिए फंक्शन करते हैं, तो आप क्या बताओगे, टिश्यूज, ठीक है। सेवरल ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर्म, सेवरल ऑर्गन्स की बात हो रही है, क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई इज, क्या होगा, 0.1 mm। मैंने आपको बताया था कि 2 डॉट्स अपने पेज पे बना लो, उसको अपने आंखों के नज़दीक लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, एक टाइम पर ऐसा आएगा कि आपको 2 डॉट 1 डॉट दिखने लगेगा, तो वो कौन सा होगा, 0.1 mm, है ना। यानी ये आपका सबसे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आई होता है, इसके नीचे आपको क्या होगा, मतलब वो चीज़ एक डॉट दिखने लगे, है ना। अब 0.1 mm से बड़ी होगी तो हमें 2 डॉट्स दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इस यहाँ तक हमें 1 डॉट दिखने लगता है,
ये चीज़ याद रखना। ओके, आगे चलते हैं। सेल्स आर जनरली स्टडिंग यूजिंग अ, सेल्स आर जनरली स्टडिंग यूजिंग अ, किस चीज़ से सेल्स को स्टडी किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस होंगे, है ना, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आपको पता है क्या होगा? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के थ्रू हम सेल्स की स्टडी कर सकते हैं। हु फर्स्ट ऑब्जर्व सेल? आपको ये फटक से आना चाहिए। रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व सेल इन अ कॉर्क। कॉर्क में ही रॉबर्ट हुक ने सेल्स को ऑब्जर्व किया था। फिर रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665। विच माइक्रोस्कोप प्रोवाइड्स मच हायर रिजोल्यूशन? ये आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसी के थ्रू हम सेल्स के ऑर्गेनेल्स को देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इमेज को बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है ना, ताकि हमें क्या होता है, चीज़ें बहुत ही क्लियर दिखाई पड़ती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप? लाइट माइक्रोस्कोप का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता है? तो पहला है आई पीस, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है ऑब्जेक्टिव लेंस, थर्ड है स्टेज एंड फोर्थ है क्लोरोप्लास्ट। तो आंसर क्या होगा बच्चे? क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज, आई पीस तो उसके पार्ट होते हैं, बट क्लोरोप्लास्ट क्या है बच्चे? ये तो ऑर्गेनेल्स है ना सेल का, ठीक है। 1 मिलीमीटर इक्वल्स, आपको आप फॉर्मूला भी दिया आपके बुक में, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1000 माइक्रोमीटर। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। देखो, जब वाटर सिलेक्टिव परमेबल के थ्रू मूव करता है तो आपको ये फटक से बता देना चाहिए क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में वाटर की बात होती है और लेकिन उसके लिए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है ना। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम, डिफ्यूजन क्या होता है? जो पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं उनको डिफ्यूजन कहते हैं ना। द पोटैटो पीस केप्ट इन प्लेन वाटर, जब पोटैटो को, इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाकर उसको आप प्लीज़ चेकआउट करो, ठीक है। इसको मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया है कि आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। पोटैटो को जब हम प्लेन वाटर में रखते हैं तो क्या होगा बच्चे? पोटैटो स्वेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब आप प्लेन वाटर में पोटैटो को रखते हो, ठीक है, सपोज ये पोटैटो है, ये प्लेन वाटर है, अब कहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? वाटर किधर ज़्यादा है? इधर है ना, हायर, ठीक है। अब हायर की तरफ, इधर हाई है, तो अब ये किधर जाएगा बच्चे? लो की तरफ जाएगा। तो जब लो की तरफ जाएगा तो वाटर स्वेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, द पोटैटोज पीस केप्ट इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है, यहीं पे मैं बता देती हूँ। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, अगर ये सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब ये सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो इसमें अगर आप पोटैटो को रखोगे तो अब देखो, इधर वाटर ज़्यादा हुआ, ठीक है, क्योंकि इधर तो सॉल्ट हो गया, तो वाटर अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना है हायर से लोअर की तरफ, ठीक है। तो क्या होगा? पोटैटो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहला उसका ऑप्शन है स्वेल। दूसरा, तीसरा और चौथा देखते हैं ऑप्शन, श्रिंक, ब्रेक्स एंड फ्लोट। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? श्रिंक ना। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल, नो, सिलेक्टिव परमिएबल। मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चे? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये उन्हीं चीज़ों को अलाउ करती है अंदर जाना जो इसको अलाउ कर, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया और क्या होता है, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें ही अंदर जा सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। अनदर नेम फॉर द सेल मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अदर नेम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं तो आप लोग को क्या लगता है कि अरे किसकी बात हो रही? नहीं। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल
किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें क्या बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर की बनी होती है ना। सेल मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन। अभी जस्ट बात किया। प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ फूड स्टोरेज, गेट कीपर। तो इसका आंसर क्या हो गया? मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? वो क्या काम करते हैं? गेट कीपर का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट होगा 26। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा चिपक गया है तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। प्लांट सेल पोजेसेस, देखो क्या है ना, आपको ये पता है कि प्लांट सेल के पास ना क्या पॉजेस होता है? सेल वॉल, है ना। सेल वॉल ही एक ऐसा चीज़ है जो प्लांट सेल के पास होता है। क्लियर? अब देखो, क्योंकि एनिमल सेल्स के पास नहीं होता। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ, प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है बच्चे? सेलुलोज का। ठीक है, फंजाई में काइटिन का बना होता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं मैंने। द सेल वॉल इज, सेल वॉल किस चीज़ कैसा होता है? इट्स अ परमिएबल, नॉट अ सिलेक्टिव परमिएबल। ध्यान रखना, सिलेक्टिव परमिएबल होता तो सारी चीज़ें अलाउ नहीं करती, है ना, बट ये परमिएबल है तो ये कुछ चीज़ों को आराम से अंदर आने देती है ना। ठीक है, एनिमल सेल लैक, एनिमल सेल्स के पास क्या नहीं होता? जल्दी बताइए, एनिमल सेल्स के पास क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, प्लांट सेल ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप आर जनरली, प्लांट सेल को अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो वो कैसा दिखता है? बॉक्स शेप्ड। याद करो प्लांट सेल्स का किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, आपके बुक में भी दिया हुआ है। ह्यूमन चिक सेल्स आर, फर्स्ट इसका ऑप्शन है बॉक्स शेप्ड, बाकी का देखते हैं। सेकंड है रेगुलर, इरेगुलर, रेक्टेंगुलर। तो आपको पता है कि ह्यूमन चिक सेल्स कैसा दिखता है? इरेगुलर। ओके, प्लांट सेल्स रिमेन फॉर्म बिकॉज ऑफ, किस वजह से प्लांट सेल फॉर्म होता है? बिकॉज ऑफ सेल वॉल, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजिड होती है जो प्लांट सेल को फॉर्म बनाने में मदद करती है। विच सेल्स पॉजेस अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है, क्या होगा जल्दी बताइए? बैक्टीरियल सेल। देखो बैक्टीरियल सेल के पास मैंने आपको बताया था कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जिनमें मेंबर बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, और इनमें तो इस तरह के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, है ना। सेल्स विदाउट अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसा सेल होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, अब देखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल्स, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स किस में नहीं पाया जाता? तो बैक्टीरियल सेल में नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या है? द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, सेल का कंट्रोल सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना, आपको पता है। नेक्स्ट क्या है? जीन्स आर फंक्शनल सेगमेंट ऑफ, प्रोटीन होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा कि ओटीपी होगा, आपको पता होना चाहिए डीएनए, है ना। अब क्रोमोसोम बिकम विजिबल, क्रोमोसोम कब विजिबल होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, है ना। ये आपको अच्छे से बताया गया है कि जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है तो क्रोमोसोम विजिबल होता है, अदरवाइज ये किस फॉर्म में होता है बच्चे? क्रोमैटिड, क्रोमैटिन के फॉर्म में ये पूरे सेल्स उसमें न्यूक्लियस में आपका फैला हुआ होता है। ठीक है, जैसे ये आपको एक फाइबर की तरह दिखाई पड़ेगा। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़, क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ऐसे छोटे 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 क्या चिपके होते हैं? राइबोसोम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड एंड हार्मोन्स। गोल्जी apparatus is responsible for packaging and secretion, respiration, digestion, तो क्या होगा? पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। ठीक है, 43 क्या होगा? लाइसोसोम आर नोन एज द क्लीन अप सिस्टम। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम क्या क्या करता है ना।
जब सेल्स डेड हो जाती हैं, है ना, तो उनको क्लीन अप करने का काम ये करता है लाइसोसोम, ठीक है। विच ऑर्गेनेज इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड एज ATP, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज क्लोरोफिल। कलरलेस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। तो आपको पता है क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट, जैसे कि आपका पोटैटो, ये सारी चीज़ें में ल्यूकोप्लास्ट रहते हैं क्योंकि ये कलरलेस होते हैं। द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल्स कंटेन, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, है ना, उनके प्लांट सेल में क्या होता है बताओ, बताओ, कंटेन, जल्दी, सेल्स शैल ना। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर मेनली बिकॉज cells become larger only, cells divide to form new cells, organ increase in size, water enters the body, है ना। ग्रोथ कब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जब सेल्स डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स बनाते हैं, ठीक है बच्चे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया। आई होप आपको इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितना अपने से क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किया। मेरे आंसर लगाने से पहले ही आपको आ रहा था, एकदम बिना झूठ बोले आपको उसमें लगाना है, क्योंकि बच्चे आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, है ना। आप मुझसे कह सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना। अब नेक्स्ट चैप्टर हम इसका क्या पढ़ेंगे, टिश्यू, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।